करता हूँ वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की तस्वीर को पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। शुक्रिया महोदय। शुक्रिया महोदय। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मंच पर उपस्थित प्रमुख अतिथि शालेय समिति के अध्यक्ष अतुल बेदरकर जी, और आज हमारा भाग्य है कि हमारे साथ कर्नल मुतलिक जी भी हमारे साथ है। पाठशाला के समादेशक ब्रिगेडियर मंगलमूर्ति मसूर जी, विशिष्ट सेवा मेडल प्रधानाचार्य राजेंद्र जगताप जी, मुख्य प्रशिक्षक अधिकारी कैप्टन जितेंद्र कुमार मिश्रा जी, पर्यवेक्षक विशाल जोशी जी, विभाग प्रमुख सती सिंधे मैडम, मैं सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ तथा यहाँ पे उपस्थित हमारे अध्यापक अध्यापिकागण, सैनिकी प्रशिक्षक सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। 5 सितंबर मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पे सम्मान किया जाता है। ये सम्मान उनके श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पे किया जाता है। एक शिक्षक वो जलता हुआ दीपक है जो खुद जलकर दूसरों की जिंदगियों में उजाला होते हैं। वे अपना पूरा जीवन हमें अच्छा ज्ञान और सही रास्ता दिखाने में लगा देते हैं। शिक्षक के हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षक के पास ही वो कला है जो मिट्टी को भी सोना में बदल देता है। इसी प्रकार हमारे प्रमुख अतिथि का परिचय करने के लिए मैं विशाल जोशी जी इनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। जय हिंद। आज शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमासाठी तथा शिक्षकांचा सन्मान व प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्याला शालेय समिती अध्यक्ष श्री अतुल बेदरकर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत। त्यांचा थोडक्यात परिचय। श्री अतुल बेदरकर यांचे शिक्षण बी झालेले आहे। ते शालेय समितीचे अध्यक्ष असून त्याचबरोबर CHV सोसायटी नाशिक विभागाचे सदस्य आहेत। तसेच नाशिक शहरातील एक सुप्रसिद्ध उद्योगपती सुद्धा आहेत। सरांकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पश्चिम प्रांत संयोजक म्हणून जबाबदारी आहे। सर, आपण वेळात वेळ काढून आला व आम्हा शिक्षकांचा सन्मान करण्यासाठी आला, त्याबद्दल आम्हा सर्वांना अभिमान आहे। जय हिंद। शुक्रिया अध्यापक। अभी मैं अपने आदरणीय समादेशक उनको मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने प्रमुख अतिथि उनका सत्कार करें। शुक्रिया। मैं भी मान्यवर को प्रार्थना करता हूँ मंच के यहाँ पे वो अपना आसन ग्रहण करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कार्यक्रम के शुरुआत में गुरु वंदना के लिए मैं अध्यापिका नलिनी दलाल मैम इनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। पिता बंधु स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्पना शांतली सावरी, तुम्ही सूर्या माझ्या डोळ्याचा, आम्ही चालू पुढे वारसा. गुरुने दिला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालू पुढे वारसा. जिथे काल अंकुरली जातरे, तिथे गाजलेली बरी फुले. शुक्रिया अध्यापिका। शिक्षक में दो गुण ज्यादा विभिन्न होते हैं, एक जो आपको नियमों में बांधकर एक सटीक इंसान बनाता है और दूसरा जो आपको खुले आसमान में आपका मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसा बोला जाता है
जीवन जितना सस्ता है माता पिता के प्यार से, जीवन जितना सस्ता है माता पिता के प्यार से, उतना ही वो महत्ता है एक गुरु के शिक्षा से। गुरु बिना ज्ञान कहा, उसके ज्ञान का आदि न अंत यह। गुरु ने दी शिक्षा जहां, वही उठी शिष्टाचार की मूरत वहां। पाठशाला बंद है पर शिक्षा चल रही है। जिस प्रकार हमारे पाठशाला के सभी शिक्षक प्रेरित थे, उसी प्रकार हमारे रामदंडी भी प्रेरित है। कोरोना महामारी के चलते भी घर में रहकर कक्षा 7वीं के रामदंडी अखिल शुक्ला ने अपने विचार चित्रपट द्वारा प्रकट किए। अभी हम उसको सुनते हैं। On this day, the student looks forward to annually to express its gratitude to teachers who teach their cumulative lessons, guide and make their faith challenging. अग्नारण्य रामदृश्य दानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. According to this law, the Guru removes the darkness of the student's eyes, vision by their name. They taught us that nothing is impossible. The real meaning of possible is I am possible. The world without teacher is floating. In the world, there would be many people, but there would be some people who impact us. And I know that definitely teacher would be in them. I am extremely lucky that God has given me this essential gift. Its name is teachers. I don't think that many poor people should have it, but they wanted to study, but they are studying because they don't have money. I should tell that teacher is the best thing that given in the world. If teacher were not there, then we can't study, and if we can't study, then we can't become a big officer or we can't get a good job. The love they shower, the knowledge they share, and the way they teach makes them the world's best teacher. Thank you. Happy Teachers Day. यार जोरदार तालियों की गूंज होनी चाहिए हमारे रामदंडी के लिए। शुक्रिया। शिक्षक क्या है, गुरु क्या है? गुरु तो वहां पे ही रहता है, पर उसके सानिध्य में आने वाले सभी छात्रों को आगे जाने के लिए प्रेरित करता है, वही गुरु होता है। शिक्षक क्या है? शिक्षक एक दीपक की छवि है जो जलकर दूसरों को रवि देता है। ना कोई रखता हो दिल में कोई ख्वाहिश, वह शिष्य की सफलता है खुशियों की फरमाइश। इस प्रकार अभी अपने मंच पर मैं उनके विचार प्रकट करने के लिए अध्यापिका स्वाति शिंदे इनको मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। आदरणीय चेअरमन सर अतुल बेगरकर, आदरणीय समादेशक ब्रिगेडियर M.A. मसूद, आदरणीय कर्नल मुतालिब, आदी पदाधिकारी आणि मान्यवर, बाकी शिक्षक वर्ग, ATOs और कर्मचारी वर्ग। 5 सितंबर ये शिक्षक दिन क्यों मनाया जाता है? एक बार छात्रों का एक समूह भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
का जन्मदिन मनाने के लिए उनके पास अनुमति मांगी गई। इस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरा सौभाग्य रहेगा, यह उन्होंने बताया। उसके बाद से 1962 से भारत में 5 सितंबर ये शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाने लगा। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि राधाकृष्णन के पिताजी चाहते थे कि वो अपना बेटा अंग्रेजी ना सीखे और मंदिर की पुजारी बन जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने पिता के दूसरी संतान थे। उनकी 4 भाई और एक बहन थी। ऐसे कुल मिला के घर में 8 सदस्य थे। 8 सदस्यों की इस परिवार की आमदनी बहुत कम थी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बचपन में कई प्रकार की कठिनाइयां का सामना करना पड़ा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, एक महान शिक्षाविद, एक महान दार्शनिक, एक महान वक्ता होने के साथ ही विज्ञानी हिंदू विचारक भी थे। उन्होंने अपने जीवन में 40 साल एक शिक्षक के रूप में बिताए। माता पिता ये हमें जन्म देते हैं, वही हमारे पहले गुरु होते हैं। वही शिक्षक सही और गलत का फर्क बताकर विद्यार्थियों का चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षक सही मार्ग के साथ साथ विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल करते हैं, बनाते हैं। इसलिए शिक्षक का स्थान माता पिता से ऊपर होता है। सभी छात्रों को निस्वार्थ भाव से एक शिक्षक ही शिक्षक प्रदान कर सकता है। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिन के दिन शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण करते हैं, एक उत्तम मार्गदर्शक होते हैं और वो विद्यार्थियों को एक आदर्श नागरिक बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक एक दीपक है जो ज्ञान देकर उजाला भरने का काम करता है। शिक्षक छात्रों को उनके भविष्य को पोषण करते हैं और तैयार भी करते हैं, क्योंकि विज्ञान और ज्ञान के वो वास्तविक रूप के प्रतीक है। शिक्षक छात्रों को आम लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं, दुनिया में प्रकाश का स्रोत है। शिक्षक एक आधार है, आचार्य है, ज्ञान देने का और कौशल्य सुधारने का काम करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, साथ ही सफलता का सही रास्ता चुनने को मदद करते हैं। छात्रों के जीवन को अष्टपहलु निर्माण करके एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाने की वो एक बावजूद एक तरीका है और उन्हें शायद ही कभी कभी यह दिखाया जाता है कि जिससे वो एक हकदार है। इसलिए छात्रों का यह कर्तव्य है कि साल में कम से कम एक बार शिक्षकों का सम्मान किया जाए और ये शिक्षक दिन मनाकर एक आदर्श अवसर उनको दिया जाता है। शिक्षक एक अविरत विद्यार्थी है। विद्यार्थियों को पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक खुद भी पढ़ता है। जैसे कि ये कोविड सिचुएशन में शिक्षकों ने एक नया तंत्रज्ञान सबसे पहले आत्मसात किया और उसके बाद बच्चों के साथ उन्होंने हितपूर्व और एक संबंध बना के रखा शिक्षक गुरु का। इसी माध्यम से वो बच्चों को पढ़ाते रहे, उनके साथ एक रिश्ता बनाकर कम्युनिकेशन उनके साथ रखा और बच्चों के लिए टीचर पूरा दिन कि दूसरे दिन जो पढ़ाना है उसके लिए वो अपनी तैयारी करता रहा और ये नया तंत्रज्ञान उसने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। गुरु शिष्य के बीच में एक रिश्ता आहे। जसं जोड पेटवण्यासाठी समयित वाट हवी, चांदण्या पाहण्यासाठी आकाशात हवी रात आणि ध्येय कठीण गाठण्यासाठी पाहिजे शिक्षक खास। एका शिक्षकाचं मनोगत एक थोडक्यात मी सांगते। मी एक शिक्षक आहे म्हणजे मी एक असाधारण व्यक्ती आहे। माझे वेगळेपण, माझे वैशिष्ट्य मला जपलेच पाहिजे। मी एक शिक्षक आहे याचा अभिमान असलाच पाहिजे। मी थेट ईश्वराचा दूत आहे, प्रतिनिधी आहे।
प्रत्येक मानवातल्या सुप्त आणि दैवी शक्तीचा शोध घेऊन त्या विकसित समृद्ध करून विद्यार्थ्याचे जीवन उन्नत संपन्न करण्याचे दायित्व माझे आहे. नवनिर्माण, उत्थान, पुनरुत्थान व सृजनशील आनंददायी पूर्तता साधण्याची संधी देणं, संस्कारातून जीवनाला दिशा देणं, मार्गदर्शक तत्व सांगणं, चांगल्या वाईटाची जाणीव देणं, ममताने समत्वाची दृष्टी देणं. माझं वेगळंपण मलाच जपलं पाहिजे. मला आधी भौतिक, आधी दैविक व आध्यात्मिक विकासाची दृष्टी जगण्याला, जीवनाला अर्थ प्राप्त करून द्यायलाच पाहिजे. भूतकाळातील यथार्थ समजून घेऊन उज्ज्वल भविष्यासाठी वर्तमानातील आव्हाने पेलायची योजना करायची आहे. मी एक शिक्षक आहे, मी एक व्रती आहे, तपस्वी आहे, ज्ञानसाधक आहे. काहीतरी वेगळं करण्याची माझी जिद्द, चिकाटी व महत्वाकांक्षा यातून उद्याचं नेतृत्व घडणार आहे. परत एकदा माझ्याकडून सर्वांना शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा. धन्यवाद. गुरु का महत्व कभी होगा ना कम, भले कर ले कितनी भी उन्नति हम. वैसे तो इंटरनेट पर है हर प्रकार का ज्ञान, पर अच्छे बुरे की नहीं है उससे पहचान. अभी हमारे पाठशाला के अध्यापक अध्यापिका आपके सामने नाटिका प्रस्तुत करेंगे. उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ नाटिका लेकर गणपत. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी, त्याचबरोबर शाळेचे समादेशक, प्राचार्य, सर्व शिक्षक वृंद, आपणा सर्वांना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंती दिनानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा. तरी मी आजच्या मान्यवर अतिथी आणि पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं. सेंट्रल इंडो मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटी संचलित भोसला मिलिटरी स्कूल देशभरामध्ये अग्रगण्य नाव म्हणून घेतलं जातं. सैनिकी शिक्षणाबरोबरच खूप सारे उपक्रम आपल्या शाळेमध्ये राबवले जातात. एक उपक्रमशील शाळा म्हणून आपल्या शाळेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पूर्ण देशभरामध्ये आहे. तर त्याच अनुषंगाने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 या शैक्षणिक वर्षामध्ये अनेक अशी उपक्रम राबवले गेली. या उपक्रमांमध्ये शिक्षकांनी हिरिरीने भाग घेतला, तर अशा शिक्षकांचं या ठिकाणी सन्मान होणं गरजेचं आहे. तर सर्वप्रथम स्वातंत्र्य दिनानिमित्त अमृत महोत्सवामुळे आपण आपल्या शाळेमध्ये रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. जवळपास 30 बॅगा रक्तदान आपल्या इथून झालं आणि हे सर्व जे केलं, त्याचं जे आयोजन केलं गेलं, त्याच्यामध्ये श्री गणपत गायकवाड हे श्रेय सर्व यांना जातं. तरी मी कर्नल मुतालिक सर यांना विनंती करतो की गणपत गायकवाड यांचं सन्मानपत्र देऊन सन्मान करावा. धन्यवाद सर. त्याचबरोबर आज सर्व जगतामध्ये सर्वात मोठी समस्या जी असेल तर ती आहे प्रदूषणाची, आणि पर्यावरण वाचवणं ही काळाची गरज आहे. तर त्या अनुषंगाने आपल्या शाळेतील इतिहास शिक्षक ज्यांनी वृक्षवल्ली फाउंडेशनशी संपर्क करून देशभरात देशी झाडं, वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं, चिंच, आंबा या प्रकारची जवळजवळ 200 ते 250 झाडं वृक्षवल्ली फाउंडेशन कडून मिळवली आणि ती झाडं आपल्या शालेय परिसरामध्ये लावण्यात येणार आहे. तर असा एक खूप सुंदर उपक्रम श्री योगेश चकोर यांच्या मार्फत करण्यात आला. तर मी योगेश चकोर यांना मंचावर आमंत्रित करतो, तर त्यांचा यथोचित सन्मान आपल्या विद्यालयाचे समादेशक ब्रिगेडियर मंगलमूर्ती मसूर यांनी करावा अशी मी विनंती करतो. चकोर सर प्लीज.
धन्यवाद सर. त्याचबरोबर आपलं ज्ञान हे अद्ययावत राहिलं पाहिजे. शिक्षकाचं ज्ञान हे अद्ययावत राहिलं पाहिजे. काळानुरूप आपण चालायला हवं. त्याचबरोबर सर्व भाषेमध्ये इंग्रजी आंग्ल भाषा म्हणून जी आहे तिला जगातील खिडकी म्हटलं जातं आणि ती भाषा सर्वांना अवगत असावी या अनुषंगाने स्पोकन इंग्लिशचा उपक्रम आपल्या शाळेमध्ये शिक्षकांकरता राबवण्यात आला. जे काही सर्व आंग्ल भाषिक शिक्षक आहेत यांनी खूप मेहनत घेतली तर त्यांचंही या ठिकाणी यथोचित सत्कार होणं आवश्यक आहे. तरी मी माननीय चेअरमन सरांना विनंती करतो की गोडसे मॅडम यांचं सन्मानपत्र देऊन सत्कार करावा. खूप खूप धन्यवाद सर. त्याचबरोबर आंग्ल भाषिक शिक्षक UK बच्चाव सर यांना मी मंचावर आमंत्रित करतो. माननीय कमांडंट सर यांनी बच्चाव सरांचा सन्मानपत्र देऊन सत्कार करावा. धन्यवाद सर. तसेच श्रीयुत गणपत गायकवाड यांना मी मंचावर आमंत्रित करतो. यांचा सत्कार विद्यालयाचे प्राचार्य राजेंद्र जगताप सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी करावा. श्रीमती धनाईत मॅडम यांना मी मंचावर आमंत्रित करतो की यांचा सत्कार कर्नल मुतालिक सर यांनी करावा ही विनंती. धन्यवाद सर. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे टीचर ऑफ द इयर श्रीयुत मगरे सर यांना मी मंचावर आमंत्रित करतो. श्री मगरे सरांचा यथोचित सन्मान विद्यालयाचे चेअरमन अतुलजी बेदरकर सर यांनी करावा अशी मी विनंती करतो. खूप खूप धन्यवाद सर. त्याचबरोबर या शिक्षक दिनानिमित्त एक भेट देणं आवश्यक आहे. प्रतिनिधित्व म्हणून मी आपल्या विद्यालयाचे CTO सर विष्टा सर यांना मी मंचावर आमंत्रित करतो. सैनिकी प्रशिक्षण अधिकारी कॅप्टन जितेंद्र कुमार मिश्रा यांना मी मंचावर आमंत्रित करतो. यांना सप्रेम भेट विद्यालयाचे चेअरमन अतुलजी बेदरकर सर यांनी द्यावा ही विनंती. सुभेदार दीपक चव्हाण सर यांना मी मंचावर आमंत्रित करतो. विद्यालयाचे कमांडंट ब्रिगेडियर मंगलमूर्ती सर यांनी सप्रेम भेट देऊन सत्कार करावा. मेजर दुबे सर यांना मी मंचावर आमंत्रित करतो. मेजर दुबे सर. सुभेदार मेजर दुबे सर यांना मी मंचावर आमंत्रित करतो.
ठीक है, धन्यवाद। को दूर करके ज्ञान की जो जलाई है, गुरुवर के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम, तो गुरुवर ने राह दिखाई है। एक शिक्षक आपको किताबी ज्ञान देता है, विस्तार से समझाता है, स्वयं कार्य करके दिखाता है, आपको रास्ता दिखाकर उस पर चलने के लिए प्रेरित करता है, आपको संभालता है, आपको प्रोत्साहित करता है। इसी प्रकार हमें भी मार्गदर्शन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य राजेंद्र जगताप जी, इनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद। आज के समारोह के प्रमुख अतिथि स्कूल कमेटी के चेयरमैन अतुल जी विद्याकर सर, स्कूल के कमांडेंट ब्रिगेडियर एम मसूद सर, तथा हमारे बीच एक अतिथि है कर्नल मुतालिक सर, स्कूल के सुपरवाइजर विशाल जोशी सर, सभी टीचर्स तथा एपीओस, आप सभी को शिक्षक दिन की हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं। सबसे पहले सभी शिक्षकों का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, उनको बधाई देना चाहूंगा, इसलिए कि आप टीचर हैं। दुनिया में बहुत सारे पेशे हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं, वो आप लोगों को मिल सकते थे, लेकिन वो सब छोड़कर 12 लाख वाला पैकेज, 15 लाख वाला पैकेज हम चाहे तो मिल सकता है, लेकिन वो सब सुख चैन वो छोड़कर आप शिक्षक बने। विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने के हेतु एक सामाजिक दायित्व, समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है वो निभाने का ये मौका, एक देशभक्ति का काम, क्योंकि देश में अच्छे नागरिक तैयार करने का काम हम शिक्षकों का है। तो आपने ये जो रास्ता चुना है, ये कठिन रास्ता, वैसा देखा जाए तो कम आमदनी में चलने वाला ये रास्ता है। ज़्यादा आमदनी वाला रास्ता छोड़कर आप रास्ते पर आए हो, इसलिए आपका हम अभिनंदन करना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है ऑल द ग्रेटेस्ट पीपल वेयर टीचर, जो ग्रेटेस्ट पीपल हो चुके हैं वो सभी शिक्षक थे। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, भारत में लिस्ट बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक समाज के शिक्षक नहीं थे, एक देश के शिक्षक नहीं थे, ये पूरी दुनिया के शिक्षक थे। पूरी दुनिया को मार्ग दिखाने वाले लोग थे, जो खुद चलकर ऐसी राह में चलता है कि पीछे पीछे उनके पूरा समाज चलने लगता है, पूरा देश चलने लगता है, पूरी दुनिया चलने लगती है। ऐसे महान टीचर अपने भारतवर्ष में हो चुके हैं। ऑल द ग्रेटेस्ट पीपल वेयर टीचर, ऑल द ग्रेटेस्ट पीपल आर टीचर। और जो ग्रेटेस्ट पीपल है वो भी शिक्षक है, चाहे रतन टाटा हो, चाहे अंबानी, या जो समाज सुधारक हो, ये सभी शिक्षक है। क्या हम उनका अनुकरण करते हैं और हमारे रामदंडियों को अच्छे संस्कार कैसे प्राप्त हो, वो अच्छे रास्ते पर कैसे चले, अच्छे इंसान कैसे बने, ह्यूमन बीइंग कैसे बने, कैसे रहे, इंसान के साथ इंसान जैसा सलूक कैसे करें, ये जो आदर्श है ये शिक्षक करते हैं। तो ऑल द ग्रेटेस्ट पीपल वेयर टीचर, ऑल द ग्रेटेस्ट पीपल्स आर टीचर। और मैं आगे लिखना चाहूंगा, ऑल द टीचर्स आर ग्रेटेस्ट पीपल। टीचर्स आर ग्रेटेस्ट पीपल। ये तीसरी लाइन मेरी है और 2 लाइन पहले बुक्स की है। तो मेरे हिसाब से सभी टीचर ये ग्रेट है क्योंकि उन्होंने ये रास्ता चुना है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, तैयारी तो बहुत है, लेकिन फिर भी कम शब्दों में मैं मेरे विचार प्रकट करना चाहूंगा।
टीचर, ये पुराने जमाने के टीचर और आज के टीचर में ये अंतर पड़ते जा रहा है। और आज के शिक्षक के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस इसलिए है कि पहले जब हम विद्यार्थी थे तो हमारे शिक्षकों को जो ज्ञान था वो बहुत ज्ञानी थे, और हमारे जो स्टूडेंट है ये बहुत ज्ञानी है। ये हमारी जो बीच वाली पीढ़ी है ये सैंडविच बनकर रही है। हमारे पूर्वजों को ज़्यादा ज्ञान था, वो हमें देते थे, और आज ये पूरी जनरेशन है इसको ज़्यादा ज्ञान है। अगर मोबाइल हैंडल कैसे करना है ये बच्चे पेरेंट्स को सिखाते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे हैंडल करनी है बच्चे सिखाते हैं। आप क्लास में क्या पढ़ाने वाले हो बच्चों को पहले मालूम रहता है। तो हमारा जो काम है वो बढ़ गया है। चैलेंजेस है क्या, ज्ञान तो हमें है, उससे ज़्यादा है, तो लेकिन उस पर वो ज्ञान कैसे लेकर जाए, उसे कैसे समझाए, कैसे बताए कि ताकि उसको लेकर नहीं मेरे जो शिक्षक है उसके पास सही ज्ञान है और बस उनसे ही ज्ञान है। तो ये बड़ा आह्वान है इस जनरेशन को कि आने वाली जनरेशन बहुत टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, और जो आप सिखाने जा रहे हो वो कहीं से भी सीख सकते हैं। तो उनके लिए कंपैरिजन के लिए चांस है, दे कैन कंपेयर amongst the teachers, between two teachers, between two technologies. तो ये ध्यान में रखकर हर शिक्षक को खुद को अपडेट करना होगा। मुझे भी आपने शामिल करना होगा, अपडेट करना होगा ज्ञान के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। नए नए जो भी रास्ते हैं वो रास्ते को हमें अपनाना होगा, और रामदेव को, हमारे स्टूडेंट को मार्गदर्शन करना होगा। सिखाते सिखाते लीडरशिप हो, सामाजिक दायित्व हो, या देशभक्ति हो, या जो वैल्यूज है, साइंटिफिक एटीट्यूड, जिसके लिए अलग क्लास लेने की जरूरत नहीं है। आप जो गणित पढ़ा रहे हो, जो साइंस पढ़ा रहे हो, जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, जीवन बनने का जो शिक्षण है, जीवन कैसे जीना है, अच्छा इंसान कैसे बनना है, बस उसको ये बता दो। पैसा तो कमा लो, देशभक्ति उसको सिखाओ। ये हमारा शिक्षक का कर्तव्य, क्योंकि शिक्षकों के अलावा बच्चों को बताने वाला कोई नहीं। आजकल माँ बाप के पास इतना समय नहीं रहता है। आज के इस जमाने में पैसा कमाना है, बच्चों को एजुकेशन देना है, तो उनको घर से बाहर पढ़ना पड़ता है। बच्चों की तरफ देखभाल नहीं कर सकते, बच्चों की तरफ देख नहीं सकते। तो ये शिक्षकों का दायित्व है क्या उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा दें। मैं टीचर की जो वर्ड्स है उसका मीनिंग जो है मैं बताना चाहूँगा। टीचर, TEACHER, T stands for tremendous, E stands for energy, A stands for ability, C stands for courage, X stands for happiness, E stands for enthusiastic, and R stands for resource. ये सभी चीजें जो है एक शिक्षक में होते हैं। अगर ये सभी चीजें हैं तो वो शिक्षक है अपने रामदेवियों को, अपने विद्यार्थियों को ज्ञान दे पाएगा। अंत में मेरी लिखी हुई कुछ हिंदी में शब्द है, कविता है, वो आपको सामने पेश करके मेरे वाणी को विराम देता हूं। सभी गुरुओं ने मुझ पर जो किए हैं संस्कार, सभी गुरुओं ने मुझ पर जो किए हैं संस्कार, वंदन करता हूँ सबको जिन्होंने किए हैं ये उपकार। मेरे अंधेरे मन में आपने ज्ञान का दीप जलाया है, मेरे अंधेरे मन में आपने ज्ञान का दीप जलाया है। मैं जब था अनपढ़ अज्ञानी, मुझे ज्ञान का अमृत पिलाया है। मैं तो था एक राह का पत्थर, दिया मुझे आकार। सभी गुरुओं ने मुझ पर जो किए हैं संस्कार, वंदन करता हूँ सबको जिन्होंने किए भी। आप ही के कारण मैंने अपनी मंजिल पाई है, आपने ही मेरे जीवन में खुशियों की बौछार लाई है। आपके ही कारण हुए हैं सपने मेरे साकार, वंदन करता हूँ सबको जिन्होंने किए ये उपकार। आज मेरे पास जो भी है वो आपने ही तो सिखाया है, बड़ा सपना क्या होता है वो आपने तो दिखाया है। प्रणाम करता हूँ चरणों पर, कर लेना इसे स्वीकार, वंदन करता हूँ सबको मैं जिन्होंने
किए हुए उपकार, सभी गुरुओं ने मुझ पर जो किए हैं संस्कार, वंदन करता हूँ सबको जिन्होंने किए हैं उपकार, जिन्होंने किए हैं उपकार। जय हिंद। शुक्रिया महोदय आपके अप्रतिम मार्गदर्शन और सुंदर शब्दों के लिए। शिक्षक दिवस एक बहुत बड़ा दिन है, उनकी हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज हम जो भी है सब एक शिक्षक के बताए हुए ज्ञान से है। कार्यक्रम सफल करने के लिए सभी के मार्गदर्शन कार्य की आवश्यकता होती है। मैं अभी आभार व्यक्त करने के लिए अध्यापिका दुर्वा होतीकर इनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ। हमारे पाठशाला के समादेशक सर इनको एक बहुमूल्य मार्गदर्शन हमको किए, इसलिए मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। देवी और सज्जनों, जय हिंद। और इंटरनेट के माध्यम से जो पेरेंट्स तथा रामधनी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको भी और समस्त यहाँ बैठे हुए देवी और सज्जनों को आज टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आप सबको पता ही है हमारे देश के दूसरे प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम टीचर्स डे मनाते हैं। ये साल में एक बार आता है, लेकिन मेरी तरफ से हर रोज टीचर्स डे है। देखिए आप लोग भी चुपचाप है, सन्नाटा है। ये बात बिल्कुल सही है कि हर रोज टीचर्स डे है, क्योंकि आप लोग देश का निर्माण कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य नहीं बल्कि अच्छे नागरिक बना रहे हैं। ये आपके कंधे पे कारोबार है। कैसे देखते हैं, अभी 2 नाटक हुए थे, इसमें से भी कई सारी चीजें सीखते हैं। हम टीचर से तो सीखते ही हैं। हम एक मनुष्य पूरे अपने जीवन की जो अवधि होती है उसमें रोज कुछ ना कुछ सीखता है। तो कहने का ये मतलब है, एक तरफ टीचर्स होते हैं और मनुष्य कई लोगों से सीखता है, वो सारे टीचर्स होते हैं। आगे एक छोटा सा मिसाल दूंगा मैं, जो कि मैं कई बार देता रहा हूं, उससे क्या सीखते हैं। फिलहाल चलते हैं पहले वाले जो नाटकीय क्रम से है, जिसमें कि दिखाया गया है कि एक 10वीं पास लड़की, देखिए लड़की में कितना जोर है, वो एक कार डिमांड कर रही है। बराबर है, आज के पुरुष और महिला दोनों बराबर है। और वो देखिए कितना सामान्य सा पुरुष है जो कि बोल रहा है, एमडी है, इतना ऊंचे दर्जे का पढ़ाई किया हुआ है, लेकिन बिल्कुल झुका हुआ है। जिस तरह के पेड़ होता है ना, जिसपे आम लगे होते हैं, वो पेड़ कभी गर्भ से नहीं खड़ा होता, शाखाएं झुका के खड़ा होता। उस तरह से देखिए एक एमडी लड़का ये तैयार है कि मेरे को ये बनाना नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूं। एक शिक्षक का काम ये होता है कि बच्चे को ऐसा मार्गदर्शन करना कि ये मुझे नहीं आता, मैं सीखूंगा। और टीचर्स का काम आप सब मानते हैं, हम सब जानते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। टीचर्स को ज्यादा बोलना नहीं होता, अपने आचरण से जो बच्चे को सिखाता है वो जिंदगी भर बच्चा अपने साथ रखता है। दूसरे वाले नाटक में जो टेक अवे है, जो मैंने देखा है, उसमें आप लोगों ने भाला देखा था, 2 सैनिक भाला लेके खड़े थे। अभी उस भाले से पाकिस्तानियों ने क्या सीखा, एलओसी के पास जो उनकी पोस्टें थी नजदीक, उसको 90 मीटर दूर कर लिया। क्यों है, किसी के पास जवाब? उन्होंने देखा कि भारतीय फौज का एक सूबेदार मेजर जिसने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता, वो भाला 90 मीटर दूर फेंक सकता है, इसलिए पीछे हो जाओ। सीख लिया उन्होंने, बोला ये तो भाले से मार देंगे, हमें मिसाइल की जरूरत नहीं, इनको राइफल की जरूरत नहीं है। तो ये सीख लिया पाकिस्तान ने। जहां से कहीं से हम सीखते हैं वो हमारे काम आता है। सो टीचर्स, आप लोगों को, आप शो विंडो में हैं, आप जिस तरह का भी आचरण करेंगे बच्चे को सीख रहे हैं, साइलेंटली देख रहे हैं और उसी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब रोल मॉडल्स हैं। आप जानते हैं मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं। और हमारा स्पेशली
ये सैन्य स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है। यहाँ हम देश के अच्छे नागरिक तो बना ही रहे हैं, लीडर्स बना रहे हैं, देश के लीडर्स। आपको जान के हैरत तो नहीं, आपको पता ही होगा कि भारतवर्ष किसी भी लड़ाई में हारा नहीं है। 62 की लड़ाई एक लड़ाई नहीं थी, एक तरफा लड़ाई थी, वो एक तरफा स्टोरी थी। जहां कहीं हमारे सैनिक लड़े हैं, पूरी प्राणों की आहुति दी है उन्होंने। बैटल ऑफ चुशूल सुना होगा आपने, जहां पे हमारे 115 सैनिक मारे गए क्योंकि उनके पास गोलियां नहीं थी। 5 दिन लड़ते रहे, लेकिन ठीक उनके सामने 900 चीनियों की लाशें पड़ी थी। तो हम किसी पे हमने आक्रमण नहीं किया भारतवर्ष ने, और किसी से हारे नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश में। आप लोगों को ये जान के हमारे जो रामदंडी है इनको ट्रेन करना है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में हमारे देश के सशस्त्र सेनाओं के लीडर बनेंगे। तो आइए, हाँ, एक और चीज मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता था। हमारे ये बड़ का पेड़ जो हमेशा देता हूं मैं, ये बड़ का पेड़ बहुत पुराना है, चुपचाप से हम सबको देख रहा है, हम भी देख रहे हैं इसे। ये कितनी बार इसने हमें बारिश से बचाया है बचाया। कितने सारे जानवर इसमें रह रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, इसके फल खा रहे हैं, वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपने परिवारों को पाल रहे हैं। तो एक टीचर का भी वैसा ही रुतबा होना चाहिए। साइलेंटली वो अपने बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना है। सिंपल सी चीज है। आपका एग्जाम्पल वो कल अपनाएंगे, कल यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरा ख्याल से समय भी हो गया काफी, और मैं इतना ही बोल के आप लोगों से ये विनती करता हूँ, अपने मिलिट्री ट्रेनिंग टीचर से, अपने एकेडमिक्स टीचर से, कि आप लोगों का कंधा बहुत भारी है, आप लोगों पे बहुत ज्यादा दबाव है, अपने आप का, किसी का नहीं, अपने आप का। और आपने किसी को सामने कुछ साबित नहीं करना है। आप लोग हैं अव्वल दर्जे के, तभी आप मिलिट्री स्कूल के टीचर्स हैं। सो आने वाले दिनों में हम लोगों ने ये प्रण करना है कि हमारे रामदंडियों को, हम मैक्सिमम रामदंडियों को अच्छा नागरिक बनाएंगे, लीडर बनाएंगे, और उन्हें एनडीए जाने में मदद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया महोदय, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए हम आपका ऋणी रहेंगे। अभी हमारे पाठशाला के चेयरमैन अतुल बेदरकर जी, इनको हमें मार्गदर्शन करने के लिए मंच को आमंत्रित करता हूं। कमांडंट मसूर सर, प्रिन्सिपल जगताप सर आणि माझे शिक्षक वृंद, बंधू भगिनींनो आणि कर्मचारी वर्ग, आज शिक्षक गौरव दिन म्हणून आपण सगळे एकत्र आलो। सगळ्यांच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। आमच्या भोसला परिवारातर्फे पुनश्च एकदा सगळ्यांचं कौतुक आणि शुभेच्छा देऊन मी माझ्या अगदी छोट्याशा वाणीला सुरुवात करतो। आजचा दिवस खरं तर भारतीय परंपरेप्रमाणे शिक्षकांचा सन्मान हा पूर्वापार सुरूच आहे, पण सामाजिक बदलानुसार लढाया, इतर बदल परिवर्तन जे झाले त्याच्याप्रमाणे परत एकदा शिक्षकांचा मान सन्मान व्हावा, एवढंच एक निमित्त म्हणून सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त आपण या दिवसाची परत एकदा सुरुवात केली। याचप्रमाणे आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन, त्याचप्रमाणे सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक महत्त्व ठेवणारे, शिक्षण विषयाकरता, स्त्री शिक्षणाकरता झटणारे ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचा सुद्धा आज आपण आठवण करायला हवी। याच निमित्ताने त्यांच्याच एक 2 पंक्ती आहेत, त्या मी आज तुमच्या समोर म्हणणार आहे। विद्येविना मती गेली, मती विना नीती गेली, विद्येविना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शुद्ध खचले।
इतके अनर्थ या अविद्येने होते. या विद्येचे अथांग ज्ञान सागराची मुळकी आपल्या शब्दात बंदिस्त करणारे थोर विचारवंत, समाज सुधारक आणि स्त्री शिक्षणाचे जनक क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना आज आपण स्मरण करूया. शिक्षकांचा तर खरं गौरव आहेच. आमचा शिक्षक अविरतपणे झटत असतोच, यांचंही कौतुक व्हायला हवं. शिक्षक म्हणजे काय, अगदी छोट्याशा पंक्तीमध्ये मी सादर करतो. शिक्षक म्हणजे एक ज्ञानाचा, पावित्र्याचा एक आदरणीय कोपरा प्रत्येक व्यक्तीच्या मनातला. शिक्षक म्हणजे एक ज्ञानाचा, पावित्र्याचा एक आदरणीय कोपरा प्रत्येक व्यक्तीच्या मनातला. अपूर्णाला पूर्ण करणारा, शब्दांनी ज्ञान वाढवणारा, जगण्यातून जीवन घडवणारा, तत्वातून मूल्य फुलवणारा, निस्वार्थ तळमळीने शिकवतो तो शिक्षक. नेहमी ज्ञानाची तहान असतो तो शिक्षक. नेहमी विद्यार्थ्यांची प्रगतीच पाहतो तो शिक्षक. नेहमीच ज्ञानाच्या अंजनाने प्रगल्भ करतो तो शिक्षक. नेहमीच घडतो आणि घडवितो तो शिक्षक. शिक्षक म्हणजे एक विशाल वृक्षच असतो. धन्यवाद. महोदय, आपके अप्रतिम मार्गदर्शन और सुंदर शब्दों के लिए, कार्यक्रम सफल करने के लिए सभी के मार्गदर्शन और कार्य की आवश्यकता होती है. मैं अभी आभार व्यक्त करने के लिए अध्यापिका दुर्वा उदलीकर इनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ. Dr. APJ Abdul Kalam had once said that if the people remember me as a good teacher, that will be the biggest honor for me. Yes, indeed, teaching is a very noble profession in its way. आप सभी को फिर से एक बार शिक्षक दिन की बधाई. आज के हमारे प्रमुख अतिथि कर्नल मुतालिक सर जी का बहुत बहुत शुक्रिया. उन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. हमारे स्कूल कमेटी के चेयरमैन श्री अतुल जी वेदाकर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी उपस्थिति ने भी हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. हमारे स्कूल के समादेशक ब्रिगेडियर MM मसूद, विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. आपने आज का कार्यक्रम यशस्वी बनाने के लिए हमें प्रेरित किया है और इस कार्यक्रम की प्रेरणा तथा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे प्राचार्य श्री राजेंद्र जगताप जी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी सभी शिक्षकगण, मिलिट्री स्टाफ, अभिभावकगण और सभी रामदंडियों का भी आभार. धन्यवाद. अध्यापिका, चंद शब्दों में नहीं होती बया, ईश्वर के तुल्य है जिनकी काया. ऐसे गुरुवर को शत शत नमन, उनके चरणों में जीवन अर्पण. अभी कार्यक्रम का समारोह हम प्रसादान से करेंगे. सभी शिक्षकों को निवेदन है कि प्रसादान के बाद सभी यहाँ से उठें.